आगे प्रसंग है वृंदावन की विशेष महिमा। वृंदावन केवल तीर्थ नहीं, भगवान का निज धाम है, निज ग्रह है। वृंदावन स्वयं ही श्री कृष्ण है, क्योंकि और उनका धाम स्वरूपतः अभिन्न है। श्री कृष्ण और उनका धाम स्वरूपतः अभिन्न है। पुराण अनुसार एक बार देव ऋषि नारद अपनी वीणा की तान पर हरिगुण गान करते तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। तीर्थराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया तथा अपने तीर्थराज होने की सारी घटना कह सुनाई। नारद जी बोले, भगवान ने आपको तीर्थराज पद पर अभिषिक्त तो किया है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ शंका है। क्या श्री वृंदावन भी अन्य तीर्थों की भांति आपको कभी भी भेंट देने के लिए उपस्थित होता है? तीर्थराज बोले, ना। नारद जी बोले, फिर आप कैसे तीर्थराज? यह बात तीर्थराज के हृदय में चुभ गई। सोचा बात तो ठीक है, मैं फिर तीर्थराज कैसे? तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान ने उनका यथोचित सम्मान किया और आने का कारण पूछा। तीर्थराज ने अपनी बात रखी कि सारे तीर्थ मुझे भेंट देने आते हैं, पर हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आता, फिर मैं तीर्थराज कैसे? भगवान क्षण भर मौन रहे। उनके नेत्र से अश्रु बिंदु छलक पड़े, क्योंकि व्रज का स्मरण तो सारी लीला का स्मरण हुआ। तत्पश्चात कुछ स्वस्थ होने पर गंभीर होकर बोले, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं। श्री वृंदावन मेरा अपना घर है। घर नहीं, मेरी प्राण प्रिया श्री राधिका की परम प्रिय विहार स्थली है। वहाँ की अधिपति और ईश्वरी तो वे ही वृंदावनेश्वरी है। तुम भी कभी किसी प्रकार वृंदावन की सेवा करने के लिए आराधना किया करो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भागवत में लिखा है। नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य करती है। वृंदावन को भगवती यमुना, जो श्री कृष्ण स्वरूपिणी है, उन्होंने तीन ओर से घेर रखा है। व्रज 84 कोस में वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन कुल 48 वन है। ब्रह्म वैवर्त में विश्वकर्मा ने 30 वन का निर्माण किया, ये हमने पढ़ा। पद्म पुराण अनुसार मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खरीदवन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना के पश्चिम में है। और भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन, ये 5 यमुना के पूर्व में है। वराह पुराण में 12 वन का उल्लेख है। ब्रह्म वन, अप्सरावन, विवल वन, कदम्ब वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, मनोंगित वन, शेषशाही वन, नारद वन, परमानंद वन। भविष्य पुराण में 12 प्रतिवन का उल्लेख है। रंग वन, वार्ता वन, कहरा वन, काम वन, अंजन वन, कर्ण वन, कृष्णा क्षिपन वन, नंद प्रेक्षण कृष्ण वन, इंद्र वन, शिक्षा वन, चंद्रावली वन, लोह वन। विष्णु पुराण में 12 अधिवन है। मथुरा, राधाकुंड, नंदगांव, गढ़, ललिताग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलभद्रवन, गोवर्धन, जावट, वृंदावन, संकेतवन। जितने भी वन हो, सब गोलोक का ही एक टुकड़ा है। बोले गोलोक विहारी की जय, गोलोक धाम की जय। कथा पुनः शुरू हो रही है। रात्रि को सोए जागते व्रजवासी आश्चर्य में। जब विश्वकर्मा सारे नगर रच कर चले गए और अरुणोदय बेला आई, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही विलक्षण उस नगर को देख सब आपस में कहने लगे, यह क्या आश्चर्य है, यह कैसे संभव हुआ? नंदराय वृषभानु गर्ग जी के वाक्यों का स्मरण करके मन ही मन सब कुछ जान गए कि ये सब श्री हरि की इच्छा से ही प्रकट हुआ है। जिनके भूभंग
की लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत आविर्भूत और तिरोभूत हो जाता है। उसके लिए क्या और कैसा असाध्य। नंदराय ने उस नगर में घूम घूम कर नाम पढ़कर उन घरों का वितरण गोप गोपियों को किया। नंद भवन देख नंदराय प्रसन्न हुए, पर वृषभानु जी और उनके रसाले की व्यवस्था क्या। किसी ने दूर पर्वत पर महल देखा, उस पर वृषभानुपुर लिखा हुआ चमक रहा था। वृषभानु नंदराय सब हर्षित हुए, सब बोल पड़े, वो रहा वृषभानुपुर, वो रहा वृषभानुपुर। और वृषभानु काफिला लेकर टेकरी पर जो महल था वहां चले। नंदराय से, यशोदा से, रोहिणी से सबसे समय निकालकर अपने यहाँ आने का न्योता दिया। शुभ मुहूर्त देखकर मंगल कृत्य संपादन कर भवन में महल में प्रवेश किया। सारे ग्वाले ढोल शहनाई वाद्य बजा रहे थे, गोपियां नृत्य कर रही थी। सबको इन दिव्य भवनों में प्रवेश कर परमानंद मिला। कृष्ण दाऊ छोटे गोप बच्चे कुदाकुद करने लगे। नंदराय का गांव नंदगांव कहा गया, वृषभानु जी का गांव वृषभानुपुर या भानुपुर या बसने से बरसाना कहा गया। सब धूमधाम से नगर की सुंदरता देखने लगे, घूम घूम के नगर की सुंदरता देखने लगे। गोपियों ने पनघट देख लिया, बड़े ग्वालों ने गाय का गोश्त देख लिया, कुछ गोपालों ने राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप हाट थी वहां दुकानें आरंभ कर दी। कुछ गोपाल गाय और बछड़े चराने गोवर्धन पर निकल गए। इस प्रकार पूर्ववत व्यवस्था शुरू हो गई। बोलिए नंदगांव विहारी की जय। आगे प्रसंग है नंद भवन नंदगांव में कृष्ण बलदाव की क्रीड़ा। नंदीश्वर पर्वत से संलग्न दक्षिण की ओर नंद भवन की पौड़ी का भग्नावशेष नाम मात्र आज अवशिष्ट है। वहां विशाल नंद भवन था। इसमें सबके अलग अलग शयन कक्ष थे। एक बड़ा रसोई घर था, भंडार घर था, भोजन स्थल अलग था, भोजन के बाद विश्राम स्थल भी अलग अलग था। दही मंथन का स्थान बड़ा ही विशाल था। वहां नित्य प्रति इतनी गायों का दूध जमाया जाता था, मक्खन निकाला जाता था। सेवक गोपियां दूध मक्खन बेचने मथुरा तक जाती थी। नंद भवन से थोड़ी दूर दक्षिण में नंद कुंड था, जो आज भी है। नंदराय नित्य प्रति प्रातःकाल उस कुंड पे स्नान करने जाने लगे, अतः उस कुंड का नाम नंद कुंड पड़ गया। कृष्णदाव बोले, बाबा हम भी आपके संग स्नान करने वहां चलेंगे। बाबा ने दोनों को अपने एक एक कंधे पर बिठा लिया और कुंड पर चले गए। वहां जाकर अपने हाथों से दोनों पुत्रों को तेल मालिश किया, फिर स्नान कराया। फिर दोनों भाई वहां के उद्यान में खेलने लगे। तब तक बाबा ने अपना संध्या पूजन जप तप ध्यान आदि कर लिया। फिर दोनों को लेकर भवन आए और साथ बिठाकर कलेऊ कराया। अब ये क्रम रोज का हो गया। कभी कभी दोनों यशोदा मैया के संग नहाने जाते। यशोदा कुंड नंद भवन के उत्तर में है। मैया दोनों पुत्रों की बाल क्रीड़ा का दर्शन कर फूली नहीं समाती। कुंड के तट पर नरसिंह जी का मंदिर था। वो उनकी पूजा करती और कृष्ण के कुशल के लिए प्रार्थना करती। नंद गौशाला आज गायों का खुटा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां नंदराय की गाय बांधी जाने लगी। वहीं पास में एक चरण पहाड़ी है, उसके साथ में ही रोहिणी कुंड है। रोहिणी जी भी कभी कभी कृष्ण और दाऊ को अपने संग नहलाने ले जाती थी। धोवनी कुंड नंदगांव के उत्तर पश्चिम कोण में नंदीश्वर पर्वत के नीचे पावन सरोवर के पास यह कुंड है। वहां दूध दही के बर्तन धोए जाते थे। पावन सरोवर नंदगांव के उत्तर में नंदीश्वर पर्वत से उतर कर काम्य वन जाने के राजमार्ग के बगल में है। ये सरोवर विशाखा सखी के पिता पावन गोप ने निर्माण कराया, इसीलिए उसका नाम पावन सरोवर पड़ा। तड़ाक तीर्थ या खुन्नहार कुंड ये पावन सरोवर के निकट उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पर्जन्य गोप नंद जी के पिता की आराधना स्थली है। अन्न जल त्याग कर आराधना करने के कारण खुन्नहार कुंड नाम पड़ा। नंद बाग के ठीक पूर्व में थोड़ी दूर पर आशीश्वर महादेव एवं आशीश्वर कुंड है। महादेव आराधना करने वाले को मनोवांछित वर देने लगे। नंदराय के पिता भी उन्हीं की पूजा करते थे।
वृंदा देवी कुंड गौशाला से उत्तर की ओर था। श्री कृष्ण की प्रकट लीला समय वो यहाँ रहती थी। नंदगांव से 1 मील दूरी पर ही योग माया साध्वी पौर्णमासी की गुफा और कुंड है। पास में ही उनकी पौत्री नंदीमुखी का निवास स्थान है। इस प्रकार ये नंदगांव का वर्णन हुआ और इस नंदगांव में कृष्ण बलदाव की क्रीड़ा आरंभ हो गई। बोले कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय।